हालेलुया। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में और संसार भर जहाँ भी हम लोग का ये कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम लोग का आज परमेश्वर का वचन को आप लोग संसार भर में से यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सबों का जीवन में प्रभु का आशीष मिले। हम लोग हाँ थोड़े लोग हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी, लेकिन ये आशीष का कारण बने। आपको मालूम है हम लोग अभी बड़ा दिन का महीना में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग खुश में, हम लोग गीत गाए, झूमती है जिंदगी, झूमती है कलियां, नाचती है बादियां। आज इस समय ऐसा समय हम लोग हर एक जगह में अभी क्रिसमस ट्री सजा रहे, गिरजा घरों को सजा रहे, लोग जहां भी हो मसीह घर में स्टार लग चुका है। लेकिन आज आप और मेरा प्रभु का जन्मदिन का बारे में कैसे तैयारी कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज मेरे पास आप लोग देखिए, आज मेरा शीर्षक है, हम बोल रहे हैं कि मेरा शीर्षक है देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, शीघ्र आने वाला हूं। बोलता देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये रिवेलेशन 22 का 12 पद हम पढ़ रहे हैं। सुनिए, आज मेरा शीर्षक है, हम लोग बड़ा दिन में होते हुए भी मैं आज मेरा शीर्षक रखे देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। मेरे प्रियो, अभी हम बड़ा दिन का, हम बोल चुके हैं बड़ा दिन का तैयारी में है, लेकिन इब्रानियों का पुस्तक खोलिए, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 8वां पद। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 8वां पद क्या बोलता है? सुने, इब्रानियों 9 और 8 पद सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। यहां ऐसा बोलता 28वां पद, 8 का 28 में ऐसा बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। 9 का 28, 9 चैप्टर 28। वैसे ही मसीह भी बहुत उनके पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप ठहराए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इब्रानी का पुस्तक में यह बोलता है, जगत में मनुष्यों का पापों से उद्धार करने के लिए यीशु आने वाला है। भविष्यवाणी में यह बोला था यीशु आने वाला है, यीशु आ गया, और अभी फिर बोलता है इब्रानी का पुस्तक में, इब्रानी का लेखक बोलता यीशु लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए आने वाला है। लेकिन मत्ती का पुस्तक 25वां अध्याय 46वां पद कहता है कि यीशु अनंत जीवन का दान देने के लिए आने वाला है। हालेलुया। लेकिन फिर आपको मालूम है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 18 से 23 तक बोलता वो भौतिक जगत की चंगाई करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर का वचन। लेकिन आपके साथ मैं एक सवाल रखूंगा, Why salvation is needed? क्यों उद्धार आवश्यकता पड़ा? क्यों उद्धार आवश्यकता पड़ी? Why? क्यों उद्धार की आवश्यकता पड़ी? यहां बोलता, आपने पढ़े हैं कि इब्रानी के पुस्तक 9 अध्याय 28वां पद में यीशु लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए आएगा। मेरा सवाल है, उद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने बनाया हुआ इंसान या सृष्टि किया हुआ इंसान में कुछ खराबी रह गई थी क्या? मेरा सवाल आपके बीच, परमेश्वर ने जो इंसानों को बनाया, मनुष्य को बनाया, क्या कोई खराबी बनाया था तब आना पड़ा प्रभु को? नहीं। वचन बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को उसके स्वरूप और समानता में सृष्टि किया था। मीन्स इंसानों को परफेक्ट बनाया था, कोई खोट नहीं था, कोई दोष नहीं था। बाद में जब मनुष्य ने ईश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, तब तो पाप किया, आज्ञा को उल्लंघन करके फलस्वरूप उसको मरना पड़ा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इंसानों को मरने के लिए बनाया नहीं था। परमेश्वर ने इंसानों को परमेश्वर के
साथ अपना संगति करने के लिए बनाया था। जैसे हम लोग बाल बच्चे साथ में पति पत्नी एक दूसरे में आप लोग संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर अपना संगति करने के लिए इंसानों को बनाया था, अपना स्वरूप सनातन में अपना दोस्ती बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का योजना को इंसान ने आज्ञा उल्लंघन करते हुए गड़बड़ कर दिया। आपको मालूम है, कई बार ऐसा पेरेंट्स पापा मम्मी इतना बच्चे को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बच्चा पापा मम्मी का आज्ञा को उल्लंघन कर देते, कितना दिल दुखता होगा ना। परमेश्वर का साथ भी इंसानों ने यही किया, तब तो परमेश्वर का पुत्र को इस पृथ्वी में आना पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इंसानों को मरने के लिए नहीं बनाया था, हम बोल चुके हैं। उसे तो स्वर्गदूत से भी बड़ा करके परमेश्वर ने बनाया था। जो काम स्वर्गदूत कर नहीं सकते हैं ना, आज आप और हम कर सकते हैं। स्वर्गदूत आगे सुसंदेश सुना नहीं सकता, लेकिन आप और हम सुना सकते हैं। हालेलुया। इंसानों को स्वर्गदूत से भी बड़ा करके बनाया था। उसे तो परमेश्वर ने अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था, हम बोल चुके हैं। लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर के साथ का उसका संबंध, इंसानों का संबंध टूट गया और परमेश्वर से अलग हो गया। मेरे प्रियो, इसलिए तो इंसानों को उद्धार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु वह अनंत जीवन का भागी बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत में यीशु को इसलिए भेजा ताकि इंसानों ने परमेश्वर के साथ टूटाया हुआ संबंध को फिर स्थापित कर सके। तब ना उद्धार की आवश्यकता पड़ी पाप करने के कारण। यीशु का आने का उद्देश्य यही है मेरे प्रियो। अभी आप क्रिसमस का तैयारी कर रहे हैं, यीशु कुंवारी कन्या का गर्भ से आने वाला नहीं है, हम अभी कहने वाले हैं, क्योंकि मनुष्यों का परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध को जोड़ना ही एक उद्देश्य था। मतलब मनुष्यों को पापों से बचाना या उसे पाप से उद्धार करना। इसी कारण से उद्धार की आवश्यकता पड़ी। मेरा सवाल था, क्यों उद्धार की आवश्यकता पड़ी? उत्तर यही है, आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया था। उसको रीबिल्ड करने के लिए, फिर स्थापित करने के लिए, जोड़ने के लिए इस संसार में यीशु का आना पड़ा, ताकि उद्धार की आवश्यकता पड़ी। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक बोलिए, मत्ती 45 अध्याय 46 का बी मतलब 46 का लास्ट साइड में पढ़िए। 46 वर्ष का मत्ती 25 46 का लास्ट साइड में पढ़िएगा। क्या बोलता? पूरा पद नहीं, 25 का 46 का, यहां देखिए, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा बोलता। हालेलुया। मालूम है? पढ़िए तो कोई जोर से पढ़िए। यहां बोलता, वे अनंत दंड कोई भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर संसार में इंसानों को अनंत जीवन का दान देने के लिए आने वाला है, बल्कि हमने बोल दिए। क्यों? क्योंकि यहां बोलता अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे बोलता। अनंत शब्द आपको मालूम है, यूनानी भाषा में से आया हुआ आयु शब्द या युग शब्द में से आता है अनंत। इब्रानी यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा में आयु होता या युग शब्द होता, उसी में से आया हुआ शब्द है अनंत। इसका मतलब है वह जीवन, अनंत जीवन वह जीवन है जो आने वाले युग में भी मिलेगा। हालेलुया। अनंत जीवन वह है जो आने वाले युग में मिलेगा। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:10 मत पढ़िए। क्या बोलता है? यहाँ कहता है कि यह जीवन भौतिक और क्षणिक जीवन के विपरीत है, अनंत और आत्मिक जगत का जीवन है। यूहन्ना 4:6 आप लोग फटाफट खोल दीजिएगा, हम बोलते हैं, आपको खोलना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए आत्मिक भोजन है। आप और हम आशा विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को भोजन नहीं करने से क्या होगा? वैसे ही होगा, आत्मा में हम लोग सूख जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं आपको खोलना होगा।
4:10 में क्या बोलता है सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। यह बोलता, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे अनंत जीवन देता। हालेलुया, अनंत जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, यीशु जो है ना वह अनंत जीवन देने वाला है। मेरे प्रियो, ये भौतिक और क्षणिक जीवन के विपरीत है अनंत जीवन, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:51 पढ़िए तो क्या बोलता, वह युग भी समाप्त हो जाता है, इस संसार का युग, लेकिन वह युग जो अनंत जीवन का युग कभी समाप्त नहीं होगा। 6 का यूहन्ना सुसमाचार 6:51 पढ़िएगा। 6 का 6:51 यहाँ क्या बोलता सुनिएगा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए जो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, यह अनंत जीवन तक जीवित रहेगा। बोलता हालेलुया। यह प्रभु भोज के बारे में हम लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ कहता कि वह युग अनंत का युग कभी खत्म नहीं होने वाला है। मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि परमेश्वर के साथ मनुष्य अपने उस संबंध का आनंद उठाएगा जिसके लिए वो बनाया गया है। मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने पहले कह चुका हूं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए इंसानों को बनाया गया, वह परमेश्वर की इच्छा का अनुसार उस समय का आनंद उठाएगा। आप और हम अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ जो कारण से प्रभु ने हम लोगों को भेजा, उस उद्देश्य का हम लोग पूरा करेंगे और परमेश्वर के साथ आनंद उठाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्षणिक संसार का माता पिता के साथ हम लोग कोई चीज खाने बैठे या कहीं घूमने जाए कितना खुश लगता है, वैसा ही हम लोग अपना परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का भागी बनेंगे, अनंत जीवन का आशीष हम लोग उठा पाएंगे, और जिस कारण से परमेश्वर ने आप और मुझे सृष्टि किया वो आशीष का भागी बन जाते हैं। हालेलुया। यो अनंत जीवन का स्रोत भी परमेश्वर ही है मेरे प्रियो, जो कभी अंत ना होगा। जो अनंत जीवन का स्रोत है ना वह परमेश्वर है, कभी अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। फिर हम रोमियो की पुस्तक आपको बताए थे 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय देखे, रोमी 8:18 से 23 तक यहाँ ऐसा लिखता है, सुने हम पढ़ रहे हैं 18 से 23, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व में से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पड़ती है, और केवल यही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोड़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने बता चुके हैं प्रभु इस क्षणिक संसार में चंगाई करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। हमने इस संसार में, और मेरे प्रियो परमेश्वर की पूर्ण अधिकार है कि वह चंगाई दे आपको, क्योंकि यही पाप के प्रभाव को दूर करने के लिए यीशु संसार में आया। और दूसरी बात, उत्पत्ति का पुस्तक उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16-19 कहती है, बीमारी और दुख पाप के कारण भ्रष्ट जगत के विशेषताएं, बीमारी गरीबी दुख भ्रष्ट संसार का एक विशेषताएं है। मेरे प्रियो, हर एक लोगों का जीवन में बीमारियां, गरीबियां, दुख, कष्ट ये आता है, क्योंकि ये भ्रष्ट संसार, पापी संसार का ये विशेषता है, इसलिए आता है। लेकिन भजन संहिता 103 का
3 पढ़िए, भजन संहिता 103 का 3, भजन संहिता 103 का 3 क्या कहता है, पढ़िए भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सारे कर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता। आमेन। वही है जो तुझे चंगाई करने वाला परमेश्वर अनुग्रहमय कार्य का एक भाग है, जो वह अपनी आज्ञा उल्लंघन करने वालों को प्राणियों पर कहता है। हालेलुया। देखिए भजन संहिता फिर एक बार हम लोग गुड़िया ने बोली, फिर हम लोग 1 से 3 का 3 यहाँ फिर हम लोग एक बार पढ़ देते हैं। 1 से 3 का 3 जोर से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। 1 से 3 का 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रिय प्रभु आने का उद्देश्य यही है, और धर्म को क्षमा करना, रोगों को चंगा करना। हालेलुया। क्यों लोग गरीबी होते हैं, क्यों लोग लाचारी में होते हैं, क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों लोग हर एक परेशानी में होते हैं? क्योंकि आत्मिक चंगाई चाहिए, शारीरिक चंगाई चाहिए, भौतिक चंगाई इंसानों का जीवन में चाहिए। एक ही सोच है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। हालेलुया। यदि आप यीशु को जानेंगे दिल से, सही में प्रभु आपका जीवन में चंगाई को ले आएगा। हालेलुया। यदि ऐसा है तो किसके लिए? उसके लिए जो उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यहाँ पादरी की इच्छा का बात नहीं कर रहे, मंडली की इच्छा का बात नहीं कर रहे, पापा मम्मी का नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा क्या है? चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता आज्ञा पालन करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पहला स्थान उसको देना। यदि हम मेरे प्रियो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं ना, चंगा यहाँ पर मेरे लिए। हालेलुया। स्वास्थ्यता यहाँ पर मेरे लिए प्रभु तत्पर है। रोमी का पुस्तक 8 का 18 क्या कहता है? अभी का यह दुख और क्लेश उस समय का महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, बोलता है। अभी आपके जीवन आए हुए दुख, गरीबी, कष्ट, क्लेश आने वाला महिमा का है। हालेलुया। हम लोग उस महिमा को देखते हुए आज समय चलने वाले लोग हैं। विश्वास में उद्धार पाए यीशु के नाम में, और हम लोग जानते हैं वो महिमा है। आपको जान मालूम है, यीशु परमेश्वर का पुत्र बनते हुए भी वो जानता था क्रूस में मैं मर नहीं जाऊं तो उद्धार नहीं होता। वो चाहता था नहीं मर सकता था, वचन क्या था? स्वर्गदूत भी उसको मदद करते, लेकिन वो दुख को सहा। क्यों? क्षण भर का दुख, वो महिमा में पिता का राइट हैंड में बैठ सकता है। मेरे प्रियो अभी का क्षण भर का छीछी, दुख, निंदा, कष्ट, क्लेश आने वाला दिन का अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए तो यहाँ परमेश्वर का वचन वही बोलता है, अभी का दुख, क्लेश आने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आप सबों को आज का इस समय उत्साहित करना चाहता हूँ इस छोटा वचन के द्वारा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 का 12 पद कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हमारा प्रभु यीशु फिर से एक बार आएगा, लेकिन वो बालक बनकर कुंवारी का गर्भ से नहीं, लेकिन बादलों के ऊपर दिखाई देगा। मेरे प्रियो प्रभु फिर कुंवारी मरियम गर्भवती होते हुए बालक बन के आने वाला नहीं है, लेकिन बादलों के ऊपर दिखाई देगा। मरा हुआ इंसान को तो बर्थडे नहीं उतना मनाता है, लेकिन हमारा प्रभु जिंदा है तब ना हम लोग बर्थडे मनाते रहते हैं। हालेलुया। अभी इसीलिए वचन कहता है कि मुर्दा भी जी उठेंगे, हम विश्वास करने वाले बादलों को ऊपर उठा लिए जाएंगे। दानियल की पुस्तक लास्ट में पढ़िएगा 12 का 2, यहाँ बोलता कितने लोग तो अनंत जीवन और कितने अनंत दंड के भागी बनने के लिए उठेंगे, बोलता अभी यीशु का आगमन कुंवारी कन्या का गर्भ से नहीं होने वाला है। अभी यीशु का आगमन बादलों के ऊपर होने वाला है आप पर मुझे लेने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपके साथ मेरे प्रियो, आप भी कभी बड़ा दिन का तैयारी में लगे हुए होंगे? बड़ा दिन का तैयारी कैसे कर रहे हैं, या क्रिसमस कैसे मनाने सोच रहे हैं? मेरे प्रियो आपके पास मेरा यही सवाल है। आप अपना जीवन में, अपना घर में, अपना व्यक्तिगत जीवन में क्रिसमस कैसे मनाने सोच रहे हैं? क्या अभी आप भी कुमारी कन्या का गर्भ से यीशु आने वाला है बोल के आशा धर रहे हैं? आए थे बोल के हम लोग मनाएंगे, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन यीशु आपको लेने के लिए बादलों के ऊपर आ रहे हैं। क्या आप तैयार हो रहे हैं? अभी तैयार नहीं है तो मेरे प्रियो अभी सोचे
बोलने के लिए मौका दिया है। आप जानते हैं कि इसने आपको चंगाई किया है, आपको आत्मिक, शरीर, भौतिक, आर्थिक हर एक चंगाई मिल चुका है। तब तो क्योंकि यीशु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रिय, मेरा सवाल है, क्या आप इस दिन के लिए तैयार हैं? उस दिन के लिए जब यीशु आएगा, शाबाश मेरा विश्वास है कि नौकर बोल सके। इसलिए तो आज मैंने शीर्षक दिया, मैं शीघ्र आने वाला हूं बोलने वाला यीशु का बड़ा जन्मदिन मनाने के लिए आप और हम तैयार हैं। तब तो हम लोग को तैयार होना होगा आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, भौतिक हर एक रूप में। न कि हम लोग बाजा बजा नाचे गाएं और खाली हम लोग ताली बजाएं, क्रिसमस ट्री सजाएं और अपना गिरजाघर को सजाएं, नहीं, अपना हृदय को तैयार करें। सच में प्रभु का आगमन हो तो हमको ले जा सकेगा। क्या हम बादलों के ऊपर जा सकेंगे? मेरे प्रियो, मेरा सवाल फिर आपके लिए, क्या सोच रहे हैं? कैसे आप तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस मनाने का? आपके ऊपर में आप सोचें और सही में प्रभु का बर्थडे मनाएं, बड़ा दिन मनाएं, जैसे प्रभु आपका अगुवाई करे, लेकिन अपने आप आत्मिकता में बढ़ते रहें और प्रभु का आगमन में आप ना छूटें, आगे जाएं। प्रभु की महिमा आप और मेरे जीवन से होते रहे। आप लोग जहां से भी सुन रहे हैं वचन, प्रभु अनुग्रह करे। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय, ये परमेश्वर पिता तेरा वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आप माने, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता। आज का वचन आपने हम लोग को दिया, रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु तू आने वाला है, लेकिन हम लोग बड़ा दिन का तैयारी में, बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु हम लोग अपने आप को तैयारी कर सकें। क्या हम आपका आगमन में तैयारी है? बादलों में आपके साथ मिलने के लिए प्रभु हर एक विश्वासी को और वचन सुनने वाला तमाम लोगों को तैयार कर और महिमा में तुझे सारा आदर वक्त महिमा तुझे देते हैं। आशीष तेरी हो यीशु का नाम में, आमेन, 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 हालेलुया। आप सबको जय